हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। प्यारे बच्चों, आज का क्लास इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चों, जो कि आपका क्लास 9 आईसीएसई फिजिक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। आज के इस क्लास में जो आपके ऑलरेडी जो असेसमेंट टेस्ट में क्वेश्चन आए थे बच्चों, आज इस क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ओके, साथ में आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ओके बच्चों, सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। तो देखिए बच्चों, आज का क्लास का टॉपिक क्या है बच्चों? दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चन दैट इज ऑलरेडी केम इन योर असेसमेंट टेस्ट। ओके, तो ये क्लास 9 आईसीएसई फिजिक्स। ओके, एंड यू ऑलरेडी नो आई एम द फाउंडर ऑफ योर गैंग्स ऑफ टॉपर्स दैट इज प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। ओके, ना देखिए बच्चों, अगर क्वेश्चन देखा जाए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था यहाँ पे कि दैट इज स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको पता होगा व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला था दैट इज यहाँ पे दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला पॉइंट आपको लिखना था एग्जाम में, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको पता ही होगा, दैट इज इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। क्या लिखिएगा? ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ओके, तो ये पहला पॉइंट आपको लिखना था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम पॉइंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में आया था बच्चों, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन द रियल इमेज एंड द वर्चुअल इमेज। तो बच्चों ये काफी इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे सिंपल सा बताना था आपको कि रियल इमेज के बारे में बताना है। दैट इज हियर क्या होता है? एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज होता है, मींस द इमेज फाउंड ड्यू टू द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। मींस एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली दे आर गोइंग टू मीट। ओके, बट विथ रिस्पेक्ट टू द वर्चुअल इमेज, हम लोग वर्चुअल इमेज में क्या करते हैं बच्चों? दे आर नॉट एक्चुअली मीट। यहाँ पे हम लोग क्या करें? रीड्रॉ बैक करेंगे, पीछे जब हम लोग प्रोड्यूस करेंगे देन दे आर गोइंग टू मीट। तो यहाँ पे क्या बोलिएगा वर्चुअल इमेज में? इट इज फाउंड व्हेन द रिफ्लेक्टेड रे मीट इफ दे आर प्रोड्यूस बैकवर्ड। ओके, एक लाइन में और समझा देता हूं बच्चों, रियल इमेज अगर कहीं आए ना तो सिंपल से आप एक लाइन बोलिए, दैट इज इमेज इज फाउंड दैट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर। क्या बोलिएगा? इमेज इज फाउंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, वेयर एज इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज आप क्या बोलने वाले हैं? इमेज इज फाउंड दैट इज जस्ट बिहाइंड द मिरर। ओके, पहला। दूसरा बोल रहा है कि इट इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। यस, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। रियल इमेज को हम लोग क्या कर सकते हैं? इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, वेयर एज वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। ओके, थर्ड क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए बच्चों, रियल इमेज में क्या होता है? इट इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, एंड वर्चुअल केस में अगर देखा जाए इट इज अपराइट। अपराइट मींस ऑफ द सेम, मींस यहाँ पे इन्वर्टेड नहीं होता है, अपराइट होता है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। एंड यहाँ पे एग्जांपल के लिए आप सिंपल से एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर इमेज काफी दूर है, इन केस ऑफ द कॉनकेव मिरर, तो हमारा जो इमेज बनेगा बच्चों, ऑब्जेक्ट अगर काफी दूर है विथ रिस्पेक्ट टू द कॉनकेव मिरर, तो हमारे यहाँ सिंपल सा इमेज जो बनने वाला बच्चों वो इन्वर्ट बनेगा। ठीक है, और बोल सकते हैं इट इज द इमेज इज गोइंग टू फॉर्म अ रियल इमेज। वेयर सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका प्लेन मिरर कर देते हैं बच्चों। जब हम लोग आईना तो देखते हैं, तो हमारे यहाँ पे जो वर्चुअल इमेज होता है दैट वी कैन नॉट टच, अ इमेज इज गोइंग टू फॉर्म जस्ट बिहाइंड द मिरर। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ क्या हो जाएगा? प्लेन मिरर का। वेयर एज विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्वेक्स मिरर हमारा आल्सो इट इज आल्सो गोइंग टू गिव द दैट इज अ रियल इमेज। ओके, तो ये आपको एटलीस्ट आपको 3 डिफरेंशिएशन आपको लिखना था एग्जाम में। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है द लेटर ऑन द फ्रंट ऑफ एम्बुलेंस आर रिटन लैटरली इन्वर्टेड लाइक एम्बुलेंस गिव रीजन। तो बच्चों अभी जस्ट हम आपको समझाना, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वर्चुअल इमेज में जो कॉन्सेप्ट था, वर्चुअल इमेज में क्या होता है? इमेज हमारा अपराइट होता है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, द इमेज फॉर्म्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ प्लेन मिरर और अ कॉन्वेक्स मिरर। इस केस में क्या हो सकता है? आइदर वी आर गोइंग टू टेक द कॉन्वेक्स मिरर और द प्लेन मिरर। इस केस में क्या होगा कि हमारा जो लेटर होता है ना बच्चों, वहां पे लेटर इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, वहां पे सिंपल से क्या लेफ्ट होगा वो राइट में आ जाएगा, राइट होगा वो लेफ्ट में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप सिंपल से बोलेगा इट इज रिटन इन्वर्टेड, means inverted means lateral inverted. Okay, why? Because if we see through the real mirror in the vehicle, sorry, real mirror आपको पता है कि vehicles में कौन सा होता है? convex mirror होता है। तो that are ahead of the driver, ठीक है, appears at ambulance without any inversion, allowing the ambulance to pass। उससे क्या होता है? अच्छा, जो ड्राइवर व्हीकल चला रहा होता है उसको पता चल जाता है अच्छा यहाँ एम्बुलेंस लिखा हुआ है, उसे पास देना है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल से एक कॉन्सेप्ट बताइएगा आप कि एम्बुलेंस हम लोग जो यूज करते हैं वहां पे लैटरली इन्वर्टेड होता है। जब हम लोग रियर व्यू मिरर होता है बच्चों, वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर का होता है। जब उसमें जब लेटर आता है तो उसमें हमारा एकदम प्रॉपर ढंग से आ जाता है विदाउट एनी इन्वर्शन। तो वहां पे क्या होता है? ड्राइवर को काफी इजी होता है टू पास द एम्बुलेंस। ओके, ना अगला क्वेश्चन क्या बच्चों? अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। यहाँ पे सिंपल से ये जो क्वेश्चन था ना बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको एक सिंपल सा डायग्राम बनाना था। आप यहाँ पे सिंपल से क्या करते हैं? कॉनकेव मिरर बना देते हैं आप। ठीक है,
यहाँ पे आप पोल बना देते हैं, यहाँ पे हम लोग फोकस हो गया, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। पहला केस मानता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार अवे फ्रॉम द पोल, ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट इज एट इनफिनाइट हो गया, ऑब्जेक्ट इज जस्ट बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, object is at the center of curvature, object is between the center of curvature and the focus, and object is at the focus, and last one आप बोल सकते थे that is object is at between the focus and the pole। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा between the focus and pole। तो बीन 6 केस को लेकर के आप बात कर सकते थे। यहाँ पे वही यहाँ पर बोला जा रहा है when the object is very far, जब ऑब्जेक्ट काफी दूर था बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉनकेव मिरर, तो इमेज जो बनेगा वो हमारा काफी डिमनेस बनने वाला, क्या बनेगा, काफी डिमनेस हो जाएगा। तो यहाँ वही बोला जा रहा है कि when the object is very far in the from the concave mirror, the image is at the focus, इमेज कहाँ बनेगा बच्चों, फोकस पे बनेगा, and the image is real and diminished and inverted। तो आपको पता है यहाँ पोजीशन क्या है, the image is going to form at the focus, और ये हमारा रियल होगा, diminished होगा, inverted होगा। Now next हम लोग क्या करें, then when the object is just brought behind the center of curvature, as the object is brought towards the mirror, the image shifts away from the mirror and its size increases। अब क्या हुआ, जो डिमिनिश था अब उसका साइज क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, ठीक है, बट इट रिमेन्स स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, मींस जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर बियॉन्ड द सेंटर कर्वेचर होगा, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा जस्ट स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगा। ओके, when the object is at the center of curvature, जब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट आता है तो हमारा जो इमेज होगा बच्चों वो दैट इज इक्वल टू द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। ऑन फर्दर ब्रिंगिंग द बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, इमेज है, इमेज इज गोइंग टू मैग्निफाइड एंड इट मूव्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ when the object is the focus, जब फोकस पे होगा बच्चों तो हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा, and when the object is going to form between the focus and pole, means इस केस में बोल सकते हैं the image is going to be real and inverted। but last में केस काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, when the object is brought towards the mirror, means towards the mirror means beyond the between the center or between the focus and the pole, तो यहाँ पे जब हम लोग लाते हैं बच्चों तो हमारे यहाँ पे इमेज जो बनता है वो हमारा क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। एंड वर्चुअल इमेज हमारे साथ क्या होता है, एरेक्ट होता है, अपराइट होता है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, एंड इमेज इज आल्सो गोइंग टू बिकम मैग्निफाइड। ओके, एंड द इमेज इज गोइंग टू फॉर्म जस्ट बिहाइंड द मिरर। तो ये तो कॉन्सेप्ट होता ही है बच्चों कि द इमेज इज गोइंग टू फॉर्म जस्ट बिहाइंड द मिरर। तो ये हमारा अगला टॉपिक था बच्चों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था आपका कि हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मींस यहाँ पे सिंपल सा, ये आपका दो मिरर है, एक मिरर ये हो गया आपका और एक मिरर आपका यहाँ पे ये हो गया, और दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया बच्चों। तो 90, तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी तरीका बताया होगा, जब हम लोग पहले क्या करते हैं, एन निकालते हैं बच्चों। एन निकाल के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि अच्छा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय हमारा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे कितना, 4 आएगा। जब हमारा एन का वैल्यू जब बच्चों हमारा इवन आता है ना, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, जब एन का वैल्यू अगर इवन आ जाएगा तो आपका जो नंबर ऑफ इमेज जो फॉर्म होगा बच्चों वो सिंपल सा n-1 हो जाएगा, और n-1 कितना हो जाएगा, दैट इज 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इन दिस केस हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड, तो सिंपल सा बोलिएगा कि एट राइट एंगल द 3 इमेजेस आर फॉर्म्ड। 3 इमेजेस, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है, तो P1 पहला इमेज हो गया, दूसरा इमेज हमारा यहाँ पे हो गया, तीसरा इमेज हमारा यहाँ पे हो गया। ओके, तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे था। ओके, आई थिंक बच्चे ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा कि यहाँ पे हम लोग क्या करना था, ठीक है। तो इफ द वंस अगेन इफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, पी ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, एंड इट इज प्लेस्ड बिटवीन द टू प्लेन मिरर आर केप्ट एट 90 डिग्री, मींस यहाँ जो थीटा बना है, द टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 90 डिग्री। इस केस में हमारा नंबर ऑफ इमेज क्या बन रहा है बच्चों, दैट इज 3। और यहाँ पे ये वाला डायग्राम था बच्चों, ये डायग्राम आपको बनाना था। ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो भी शानदार क्वेश्चन बच्चों, ये जो एग्जाम में भी आया था, बोला स्टेट द नंबर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द टू प्लेन मिरर फॉर्म्ड। तो अगेन सेम क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे हम लोग n का वैल्यू अगेन निकालेंगे, दैट इज 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा। थीटा हमारा कितना 90 है फर्स्ट केस में, तो फर्स्ट केस में अगर 90 हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा। 4 हमारा क्या बच्चों, इवन है, और जैसे इवन हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट इज यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n-4 एंड दैट इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अगेन दूसरा केस में अगर यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या करेंगे, दैट इज 360 डिग्री डिवाइडेड 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 36 हो जाएगा, कितना 6 × 36 6 हो जाएगा। अगेन हमारा 6 क्या बच्चों, इवन नंबर है, जब इवन नंबर हो गया तो अगेन हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज जो बनेगा बच्चों वो हमारा सिंपल से n- हो जाएगा, एंड हाउ मेनी इमेज आर गोइंग टू फॉर्म हियर, 5 हो जाएगा। तो पहला केस में हमारा कितना इमेज बनेगा, 3 बनेगा, दूसरा केस में हमारा कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा, 5 बनेगा। आई थिंक यहां तक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया बच्चों। किसी तक डाउट होता है बच्चों प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। ओके, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक करें,
एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नाउ अगला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन। तो सिंपल से आपको बताना था, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे लेंथ ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, मींस हाइट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और इसके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था बच्चों, m इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई ओ। आई हमारा क्या था, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट था, और आई लेंथ ऑफ इमेज था, और हमारा क्या था, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट था। वेयर इज दैट इज यहाँ था माइनस v डिवाइडेड बाई u। u हमारा क्या था बच्चों, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा, v हमारा क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द इमेज हो जाएगा। तो दिस वाज द फॉर्मूला। या फिर अगला बोल रहा है कि साइन अगर मान लेते हैं मैग्निफिकेशन वैल्यू अगर माइनस इक्वल टू -1 है, इसका माइनस इंडिकेट क्या करता है, माइनस इंडिकेट आपका करता है कि द ऑब्जेक्ट जो हमारा है, जो इमेज बना है विथ रेस्पेक्ट, तो इमेज हमारा क्या है, रियल है, इन्वर्टेड है विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इसलिए हमारा माइनस साइन लगेगा। जबकि अगर वर्चुअल साइन के बारे में बात करें बच्चों, तो वर्चुअल मान लेते हैं m इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे प्लस है, तो +2 का मतलब यही हो रहा है बच्चों कि जो हाइट ऑफ इमेज है दैट इज वर्चुअल है विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ओके, तो आपको ध्यान हमेशा रखना है कि m का वैल्यू क्या होता है, रियल में नेगेटिव होता है, वेयरएज वर्चुअल केस में m का वैल्यू क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन एग्जाम में जो आया था बच्चों, बोल रहा है यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन को सिंपल से क्या करना है बच्चों ना, आप सिंपल सा एक डायग्राम बनाइए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम बना दिए। अब यहाँ पे आपको पता है कि हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो बोल रहा है यहाँ पे दैट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है, 4 सेंटीमीटर लेंथ दैट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर एंड द फोकल लेंथ इज 50 सेंटीमीटर। अगर बच्चों को पता है कि फोकल लेंथ यहाँ पे ऑलरेडी 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बच्चों, दैट इज 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसी 30 सेंटीमीटर पे हमारा क्या ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। तो वर्चुअली मींस देखे हुए, बिना देखे हुए हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते थे, क्योंकि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो हाइट और लेंथ ऑफ इमेज जो होगा बच्चों यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा कितना होगा, 4 सेंटीमीटर ही होगा। क्यों, क्योंकि एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमारा से इमेज जो बनता है वो द सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बनता है, एंड हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही बनता है। तो बच्चे ये तो हम लोग की जो थ्योरी पढ़े उससे हम लोग बनाए, पर हम लोग सिंस वी आर गोइंग टू यूज द मिरर फॉर्मूला, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, मिरर फॉर्मूला को यूज करते हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो मिरर फॉर्मूला में क्या होगा, अगेन हम लोग यहाँ पे u इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इक्वल टू -15 सेंटीमीटर लेंगे हम लोग बच्चों, एंड जो हमारा फोकल लेंथ हो जाएगा, फोकल लेंथ इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी फोकल लेंथ जो होगा हमारा दैट इज 15 सेंटीमीटर होगा, एंड u जो होगा हमारा बच्चों दैट इज हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 30। यानी जो इमेज रखे बच्चों हमारा u हमारा क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, ये पोल हो गया बच्चों, पोल से हमारा कितने यहाँ पे रखे दैट इज 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, फोकस हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे u निकाल दिए, f निकाल दिए। सो अगेन वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v। तो v निकालना है तो सिंपल से हम लोग मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/u प्लस 1/v। ओके, बस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, फॉर्मूला पुट करेंगे। तो 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज 1 की जगह यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई f की जगह कितना लिखेंगे, दैट इज -15 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 1/-30 एंड प्लस कितना हो जाएगा 1/v हो गया। हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, इसको उठा करके इधर फेंक देंगे, तो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज 130 हो जाएगा, -1 कितना हो जाएगा, दैट इज 15 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे क्या किया हम लोग, ये जो माइनस था माइनस उठ के इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है। तो फर्दर हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे तो -1/30 हो जाएगा। मींस यहाँ पे फर्दर जब हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। मींस यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट v का जो वैल्यू आया, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच केम, दैट इज -30 सेंटीमीटर। मींस यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट जितना दूरी पे रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट हमारा जितना दूरी पर था बच्चों, दैट इज -30 सेंटीमीटर। मींस बाय यूजिंग दिस मिरर फॉर्मूला हम लोग क्या किए, u का वैल्यू ऑलरेडी दिया था -30 सेंटीमीटर, बाय यूजिंग द फॉर्मूला v का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज -30 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन बना। नाउ अगेन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है दैट इज -v डिवाइडेड बाय u। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल से माइनस है, v का वैल्यू कितना है बच्चों, दैट इज -30 सेंटीमीटर, और u का वैल्यू कितना -30 सेंटीमीटर, कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा, m का वैल्यू जो आएगा बच्चों यहाँ पे m इक्वल टू -1 हो जाएगा, m का वैल्यू -1 हो जाएगा। फिर अगेन हमारा एक और फॉर्मूला होता है, m का वैल्यू होता है बच्चों दैट इज हाइट ऑफ इमेज, यहाँ पे लिखिए हाइट ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड इट इज इक्वल टू -1। तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे बच्चों, दैट हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाउ मच का -4 सेंटीमीटर।
और ये जो माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है बच्चों, दैट इज द इमेज इज रियल। माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा, इमेज इज रियल एंड 4 सेंटीमीटर क्या दिखाएगा, दैट इज द हाइट ऑफ इमेज। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन था बच्चों काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बच्चों। हम लोग ये ओवरऑल जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था हम लोग ये 15-20 मिनट में हम लोग इसको पूरा डिस्कस किए। तो वन सेकेंड अगर देखा जाए पूरा डिस्कशन अगर बच्चों वन सेकेंड प्रीवियस है तो पहला देखिए, पहला क्वेश्चन आया था लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट आर द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा क्वेश्चन था डिफरेंशिएट बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। तीसरा क्वेश्चन था जो एम्बुलेंस का जो लेटर होता है वो लैटरल इन्वर्टेड क्यों लिखा होता है। चौथा जो क्वेश्चन था बच्चों दैट इज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला, दैट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट है, हम लोग जब ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे फार अवे फ्रॉम द दैट इज कॉनकेव मिरर, बहुत दूर है दैट इज फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, जब उसको हम लोग लाते हैं दैट इज क्लोजर टू द पोल, तो धीरे धीरे क्या होता है इमेज का जो साइज हो गया पोजीशन होगा वो चेंज होते रहता है। तो आपको क्या करना था यहाँ पे ये जो तीनों 6 केस है, 6 केस आपको समझाना था। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो था बच्चों वो भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला था, ये जो n का वैल्यू था n इक्वल टू दैट इज 360 डिग्री डिवाइडेड थीटा। इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। मींस यहाँ फाइनली अगर हम यहाँ पे देखें तो n का वैल्यू कितना था, n इक्वल टू यहाँ पे लिखते थे दैट इज 3 डिग्री डिवाइडेड थीटा, और थीटा क्या होता था बच्चों, दैट इज एंगल बिटवीन द टू मिरर। ठीक है, अगर n का वैल्यू इवन होगा तो सिंपल सा फॉर्मूला बनता था n-1 होगा, और n का वैल्यू जब ओड होगा तो हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक। पोजीशन जो ऑब्जेक्ट है वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है बिटवीन द टू मिरर और अनसिमेट्रिक है। ये जो कॉन्सेप्ट था बच्चों ऑलरेडी हमारा चैनल पे जो ऑलरेडी अपलोड इस वीडियो का जितना भी न्यूमेरिकल था बच्चों वो हम लोग ऑलरेडी अपलोड किया गया है। तो जो बच्चे फिर से देखना चाहते हैं वहां पे जाकर के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, वहां से आप देख सकते हैं। ओके ना, जो अगला क्वेश्चन था बच्चों ये क्वेश्चन था बेस्ड ऑन सेम फॉर्मूला, जो ये जो फॉर्मूला है बच्चों इसी फॉर्मूला पे अगला क्वेश्चन था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या था बच्चों, अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन था व्हाट इज द मैग्निफिकेशन। क्या होता है मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट हाइट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और बोल सकते हैं दैट इज माइनस v डिवाइडेड बाय u। बस इसको आपको एक्सप्लेन करना था। और लास्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो बच्चों ये जो आज का क्लास का डिस्कशन इतना ही था। थैंक यू बच्चों, फिलहाल इस डिस्कशन इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। बच्चों अगर सेशन आपको अच्छा लगता है प्लीज सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।